हाँ देखिए बच्चों, हम लोग भाई क्या पढ़ चुके हैं मैथ में? संख्या, अंक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। तो चलो पहले बच्चों एक बार दोहरा लिया जाता है ना, संख्या किससे कहते हैं? पढ़े तो सब लोग हैं, 1 से 5 तक सभी बच्चे पढ़ते आए, बहुत दूर तक पढ़ते जाते हैं, लेकिन उनको संख्या की परिभाषा पता नहीं होती। तो आप लोग जान लीजिए संख्या किससे कहते हैं ना। कोई वस्तु कितनी है का ज्ञान जिससे होता है उसको क्या कहते हैं? संख्या। संख्या जिससे गणना किया जाए, जिससे गणना किया जाए, जिससे मापन किया जाए, उसे क्या कहते हैं? संख्या। समझा? तो प्यारे बच्चों, संख्या ये क्या है? एक समझ है, एक कांसेप्ट है। संख्या क्या है प्यारे बच्चों? एक कांसेप्ट है, कोई मूर्त रूप नहीं है कि कोई चीज है उसको हाथ से पकड़ लो, कोई दिखने वाली चीज नहीं है, कोई मूर्त नहीं है, कोई चीज नहीं है उसको जो है पकड़ लिया जाए। संख्या क्या है? एक कांसेप्ट, एक समझ है। समझा? जिससे क्या किया जाता है? गणना किया जाता है, मापन किया जाता है ना जी। इस संख्या से क्या किया जाता है? गणना और मापन। अब मूर्त रूप में दिख नहीं रहा था तो क्या किया गया? उसको मूर्त रूप बनाने के लिए इसको अंक में परिवर्तित किया गया। संख्या का अंक किसे कहते हैं? संख्या के प्रतीक को ना जी, संख्या के प्रतीक को क्या कहा जाता है? अंक। समझा? जैसे एक बच्चा कहे हम है, हमारे अंदर एक जान है, कोई जान है, वो दिख रही है नहीं ना जी। उसको जब प्रकट किया गया, प्रकट हुई तो क्या हुआ? एक शरीर बना, शरीर ना जी। ऐसे ही मेरे बच्चों संख्या दिख नहीं रही है, इसको जब प्रकट किया गया तो क्या बन गया? अंक। अंक में क्या होता है मेरे बच्चों? संख्या के प्रतीक को क्या कहते हैं? अंक। अंक में कौन कौन? रोमन अंक, अंतरराष्ट्रीय अंक और देवनागरी रो और जो है अरबी, बहुत से हैं। तो देख लो बच्चों, हम लोग थोड़ा सा रोमन पहले देख लेते हैं। रोमन को ये कैसे लिखते हैं? 1i 2i 3i 1v iv v v1 vi v डबल i v ट्रिपल i ix x। ये रोमन वाला हो गया। लेकिन अंतरराष्ट्रीय में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा अपने देश का जो देवनागरी अंक है कैसा होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। अंक का चिन्ह बदलता है। जैसे आदमी है ना, संख्या तो एक ही है, संख्या क्या है? एक ही है, लेकिन क्या है? सबका अलग अलग रूप है, सबका अलग अलग रूप है कि नहीं? सबका अपना अपना रूप है। जैसे एक का कभी ऐसा रूप है तो कभी ऐसा है, कभी ऐसा है कि नहीं? लेकिन संख्या एक ही है ना, एक ही। इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी, समझा? इसका खाली रूप बदला है कि नहीं? अंक क्या है? प्रतीक है। अब प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं मेरे बच्चों? नेचुरल नंबर, जो नेचुरल रहता है ना, जो नेचुरल होता है उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। वो कैसे क्या तक होती है? 1 से लेकर के अनंत तक, 1 से लेकर के अनंत तक, इंफिनिट। आपको पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना, 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी जोड़ दिया जाए तो क्या होता है? पूर्ण संख्या। यहां लिख लो नेचुरल, यानी NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या कर दिया जाए? जीरो। कहने मतलब जीरो से लेकर के अनंत तक क्या जोड़ दिया जाए? जीरो। अब पूर्णांक कितना कहते हैं? जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या भी जोड़ दिया जाए तो क्या होता है? पूर्णांक संख्या। पढ़ लियो, लिखा दिया है इसलिए चलो बता देते हैं। सम संख्या क्या है?
जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसको क्या कहेंगे? सम संख्या। विषम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या। भाज्य संख्या से कहेंगे वह संख्या जो एक और अपने के सिवा किसी और संख्या से कट जाए उसको क्या कहेंगे? भाज्य। समझा? जैसे एक भाज्य है कि नहीं? नहीं। दो भाज्य है कि नहीं? नहीं, क्योंकि भाई ये खाली एक और अपने से कट रहे हैं ना। तीन भाज्य है कि नहीं? नहीं। चार भाज्य है? हाँ। अभाज्य किसे कहेंगे? वह संख्या जो एक और अपने के सिवा किसी भी संख्या से ना कटे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य। लिखवा भी दिया ना बच्चों। अच्छा, सहभाज्य किसे कहते हैं बच्चा? ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो उसको क्या कहेंगे? सहभाज्य। सहभाज्य संख्या, सॉरी, सहभाज्य संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q बराबर 0 ना हो, q का मान 0 नहीं हो। अच्छा, अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं मेरे बच्चों? ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके न जी। कहने का मतलब इसका दशमलव विस्तारित रूप का कभी अंत नहीं होगा, जबकि परिमेय संख्या दशमलव विस्तारित रूप का अंत हो जाता है ना जी। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? हाँ, पूर्ववर्ती संख्या मतलब एक पहले, अनुवर्ती मतलब एक बाद में। जैसे देखो 9 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 8। 9 का अनुवर्ती कितना होगा बच्चा? 10। 10 का पूर्ववर्ती कितना होगा? 9। 10 का अनुवर्ती 11। 7 का पूर्ववर्ती 6। 7 का अनुवर्ती 8। अच्छा, 12 का अनुवर्ती 13। 12 का पूर्ववर्ती 11। समझ गए ना? एक पहले वाली संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ववर्ती। एक बाद वाली संख्या क्या कहलाएगी? अनुवर्ती। कहने मतलब एक घटा दो तो पूर्ववर्ती, एक जोड़ दो तो अनुवर्ती। समझा? अच्छा, अब हम लोग अपने मुख्य टॉपिक पे आ गए। कहां? मुख्य टॉपिक पे। पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण। क्या बच्चों? योग का प्रगुण। पहला है मेरे बच्चों योग का संवरक प्रगुण। ध्यान से देख लो, इसको देखो। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण है। संवरक प्रगुण क्या है? दो पूर्ण संख्याओं का योगफल भी पूर्ण संख्या होती है, इसी को संवरक प्रगुण कहते हैं। जैसे देखा पहले बच्चा दो पूर्ण संख्या है, 2 और 3 को जोड़ा कितना है? 5। 5 भी पूर्ण संख्या है कि नहीं? दो पूर्ण संख्या 5 और 6 है, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो उत्तर आया वो भी पूर्ण संख्या है कि नहीं? है। 8 में एक जोड़ो तो 8 और 1 दोनों पूर्ण संख्या, इसको जोड़ने के बाद उत्तर जो आया वो भी पूर्ण संख्या है कि नहीं? है कि नहीं पूर्ण संख्या? हाँ, पूर्ण संख्या। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे योग का क्रम विनिमय प्रगुण। दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो दो पूर्ण संख्या है, जैसे देखा एक 2 है और एक 3 है, इनका क्रम दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर, योगफल जो उत्तर आएगा, योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई अंतर नहीं पड़ता। कहने मतलब 2 में 3 जोड़ो चाहे 3 में 2 जोड़ो, उनका जो योगफल आएगा दोनों क्या होगा? बराबर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 में 3 जोड़ा चाहे 3 में 2 जोड़ो, उत्तर कितना आएगा? 5 ही। 5 में 6 जोड़ो चाहे 5 यहाँ रखा, क्रम बदल दो। जैसे 5 को यही रख दिया, 6 के एंड, तब भी उत्तर कोई भी योगफल में कोई अंतर नहीं, योगफल पर संख्याओं का कोई क्रम का कोई प्रभाव नहीं। अच्छा, योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव मतलब, तत्समक अवयव मतलब ऐसी संख्या जिनके जोड़ने के बाद ना, ऐसी संख्या जिसके जोड़ने के बाद उत्तर वही संख्या प्राप्त हो। जैसे देखो मेरे बच्चों, आई दिखा 4 में ऐसे कौन सी संख्या जोड़ेगी? 4 ही आए, 0। तो 4 का योग का तत्समक अवयव क्या होगा? 0। 4 का योग 4
योग का तत्समक अवयव क्या है? शून्य। योग का तत्समक अवयव क्या है? शून्य। अच्छा 9 के योग का तत्समक अवयव कितना है? शून्य। हाँ, तत्समक अवयव ऐसी संख्या है जो जिस संख्या में जोड़ी जाती है उसको जोड़ने के बाद क्या वही संख्या प्राप्त हो, उसको क्या कहेंगे? तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव। कितना के? योग का। अच्छा गुणक बताओ, जो वही संख्या है नहीं, 9 शून्य शून्य हो जाए ना, लेकिन आवाज है 9, तो गुणा का तत्समक का क्या होगा? 1। समझा? गुणा का तत्समक का क्या होगा? 1। जैसे 4 में 1 का गुणा करवा कितना हुआ है? 4। 5 में 1 का गुणा करवाता 5। हां, गुणा का तत्समक का क्या हुआ है? 1। योग का तत्समक का क्या है? शून्य। योग का तत्समक का क्या है? शून्य। गुणा का तत्समक का क्या है? 1। तत्समक, तत् वही, समान, नजी, तत्समक अवयव। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे योग का साहचर्य प्रगुण। 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय, 3 पूर्ण संख्या है, जैसे ये 3 पूर्ण संख्या, 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को समूह, 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेते हैं। इन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं होता। जैसे देखा बच्चा, 3 हवाई, 4 हवाई और 5 नो, तो 2 के 1 जोड़ दो, 3 और 4, 2 को क्या कर रहा है? इन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेते हैं और इसको बाद में कर देते हैं ना हो। फिर इसमें क्या करेंगे पहले बच्चों? 3 के अलग करेंगे, दोनों के अलग के, 4 और 5 के, किन्हीं 2 को क्या कर दो? किन्हीं 2 को एक में कर दो और एक को अलग रख दो ना जी। तो उनका जो उत्तर होगा क्या होगा? बराबर होगा। तो उसको क्या कहेंगे? योग का साहचर्य प्रगुण। जैसे 4 3 7, 7 में कितना जोड़ा? 5, और ये देखा 5 4 9, 9 में 3 जोड़ा, देखा उत्तर आता है 7 5 12, 9 3 12। साहचर्य प्रगुण समझ गया ना? योग का साहचर्य 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय, एक क्रम में सीरियल में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं होता। यह योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण है। समझा? हाँ, इसको नोट कर लीजिए बच्चों ना जी। अच्छा इसे बताओ, ध्यान दो, साहचर्य प्रगुण थोड़ा समझो, फायदा देखो तब, बिना फायदा तो आपके काम न चले। अच्छा बच्चा बतावा, 3 8 2 जोड़ा ही हो, तो पहले कौन कितनी जोड़ता? 3 नहीं, अपने सुविधा के लिए कौन जोड़ता? 8 2 10 3 13, कौन जोड़वा? पहले एक के दोनों के कम नहीं बना हो, 8 2 10 पे 3 जोड़वा हो बिना 3 दिखाओ, 12 12 8 9, कौन कौन पहले जोड़वा? अरे भाई 12 8 20 20 9 29, इतना जल्दी ही रहना जो जाना तुमने रख ले भाई हिसाब से। 7 3 5, बताओ कौन पहले जोड़वा? 7 3 10 10 5 15, वो तो कितना फायदा? हाँ, क्रमिक में साहचर्य ने फायदा देखा। फिर देखा बताओ, 9 1 10 10 10 20 2 22, हो कि नहीं? आई दूसरा दूसरा के हो 7 रख, कौन जोड़ो पहले? 9 1 जोड़ लेगा ना, 9 1 जोड़ ले, दिमाग में रख लेगा, मन में 9 1 10 17, समझ आ गया नहीं? साहचर्य फायदा है आपको, आप लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा चलो ठीक है बच्चों।